अगर आज से कोई 1-2 महीने पहले मुझे बोलता कि यार न्यूजीलैंड इंडिया में आएगी और टेस्ट सीरीज जीतेगी, तो मैं बोलता भाई मजाक वाली बातें मत करो, ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। हमारी टीम घर पे टेस्ट सीरीज हार ही नहीं सकती। लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम आती है, टेस्ट सीरीज हराती ही नहीं है, 3-0 हराती है, वाइट वॉश कर देती है। एक ऐसी सीरीज जो शायद इंडियन क्रिकेट भूलने से नहीं भूल पाएगा, काफी टाइम तक याद रहेगी। जो चीजें हमें याद रहती है ना कि हम जहां जीतते हैं तो हम याद रखते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक। ये एक ऐसी सीरीज है जो एक काला धब्बा की तरह लग गया है इंडियन क्रिकेट पे। 3-0 3 टेस्ट मैच इंडियन टीम हार गई। ऐसी टीम जो 10 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 टेस्ट मैच हारी थी, वो एक ही सीरीज में 3 टेस्ट मैच हार गई। कैसे हो गया ये और क्यों हो गया ये? अब स्पिन खराब खेलते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें बहुत लोगों ने बोली हैं, बहुत लोगों ने करी हैं, ये हमको पता है। लेकिन मैं बताऊंगा सिर्फ ऐसी 5 ऐसी चीजें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनी और जो लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है कि न्यूजीलैंड ये रीजंस थे कि ये सीरीज जीत गई। इस वीडियो में बने रहो। इस चैनल में अगर पहली बार आए तो यार इस पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसी 5 चीजें मैं बताऊंगा जो तुम सुन के बोलोगे कि भाई हाँ शायद यही चीजें थी जिसकी कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा अभी करंटली, लेकिन ये डिफरेंस बन के आया और न्यूजीलैंड 3-0 जीत गई। अच्छा, अब जो एक बहुत बड़ा रीजन है, रीजन नंबर 1, जो न्यूजीलैंड जीत गई ये सीरीज, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वो था विल यंग और न्यूजीलैंड के बाकी बैटर्स के साथ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप यार क्रिकेट में हर फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज जो बैटिंग के साथ अगर मैं बताऊं तो उन पार्टनरशिप्स पे ही जुड़ी हुई है। 20 रन की पार्टनरशिप, 30 रन की पार्टनरशिप, 40 रन की पार्टनरशिप। जहां पे 250 रन बनाने होते हैं वहां पे 20, 25, 30, 40 रन की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है। और न्यूजीलैंड ने पूरी सीरीज के अंदर अगर आप देखिए उनके बैटर्स ने फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे टू बॉम्बे, हर जगह पे उनके बैट्समैन 25-30 रन की पार्टनरशिप लगातार कंटिन्यूसली करते रहे हैं, इवन उनके टेलेंडर्स तक। तो अगर ऐसी पार्टनरशिप्स जो हमारी टीम मिस कर रही थी वहीं न्यूजीलैंड बना रही थी, हमारे विकेट क्या होता था, कोलैप्स करती थी टीम। हमारी टीम के 70 रन पे 3 विकेट है और वहां से हमारी टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती थी। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ पूरी सीरीज में ऐसा बहुत रेयर हुआ कि वो कोलैप्स हुए। उनके साथ क्या होता था, उनका कोई भी बैट्समैन आता था उस इंटेंट के साथ आता था कि यार हमको जल्दी से 10 रन बनाने इस पार्टनरशिप में, जहां हम 10 रन बनाएंगे इंडिया प्रेशर में आएगी और हम इस पार्टनरशिप को 20, 30, 40 रन का ले जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स 80-90 रन का अगर ले गए तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे बैट्समैन पार्टनरशिप जहां नहीं लगा पा रहे थे, न्यूजीलैंड बैटर्स ने भर भर कर छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनरशिप्स लगाई। और इसका सिंपल रीजन यही था मुझे लगता है कि वो एक इंटेंट के साथ आए थे, एक प्लानिंग के साथ आए थे। वहीं हमारे बैटर्स के पास कोई इंटेंट नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब रीजन नंबर 2 जो है ना, वो एक वेल नोन फैक्ट है कि अश्विन जडेजा का फ्लॉप होना। ये तो देखो हम सबको ही पता है, लेकिन क्यों फ्लॉप हुए उसकी क्या बात है। मतलब जडेजा ने 10 विकेट जरूर लिए वानखेड़े में, बट अश्विन को तो चला ही नहीं भाई पूरी सीरीज पर। और जडेजा ये पुणे एंड बैंगलोर में जडेजा की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही, सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर एक बॉलर लगे जो कुछ करते नजर आए। अब उसका रीजन था कि न्यूजीलैंड बैटर्स ने अश्विन जडेजा के लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी की थी, वो एक ऑफकोर्स एक रीजन था। बट जो एक बहुत बड़ा रीजन था जो वानखेड़े में कुछ तक हमको समझता हुआ नजर आया, अश्विन जडेजा अप्लाई करते नजर आए, बट जब तक शायद बहुत लेट हो चुकी थी, वो थी बॉल में रैप्स कितने दे रहे हो और आप कितना बॉल को हवा में छोड़ रहे हो। अश्विन जडेजा थ्रू आउट द सीरीज एटलीस्ट पुणे तक और वानखेड़े की फर्स्ट इनिंग तक, मुंबई की फर्स्ट इनिंग तक बॉल को थोड़ा फ्लैट छोड़ रहे थे, बॉल में रैव्स उतने नहीं दे पा रहे थे। और जब आप बॉल को फ्लैट छोड़ते हो, बॉल में रैव्स नहीं दे पाते हो, तो बॉल टर्न भी इतनी नहीं होती, ना ही बॉल के अंदर क्या कहते हैं, जब बॉल के अंदर स्पीड होगी तो बैट्समैन की बॉल जल्दी आएगी और बैट्समैन के पास सोचने का टाइम कम होगा। आप मिचेल सैटनर को अगर देखो इन सेकंड टेस्ट मैच पुणे में, उसने क्या करा, उसने भाई बॉल में रैव्स छोड़े, बॉल को हवा में टांगा और हमारे बैट्समैन को टांग दिया उल्टा। तो इस तरीके की बॉलिंग भाई हमने करी ही नहीं है। अश्विन जडेजा जो महारत हासिल है जो 2 बॉलर्स को ये चीज करने में, वो जडेजा को भाई साहब वानखेड़े पे समझ में आई कि ऐसे बॉलिंग करनी है। मिचेल सैटनर से वो सीखे पुणे में, और अश्विन तो मुझे लगता है सेकंड इनिंग आते आते समझ पाए इस चीज को कि यार कि बॉलिंग करनी कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। स्पिन हमारी खराब थी, ये रीजन था। बट क्यों खराब थी कि भाई आप रैव्स नहीं दे पा रहे हो, आप बॉल को तेज फेंक रहे हो, फ्लैट छोड़ रहे हो, न्यूजीलैंड बैटर्स को आप टाइम कम दे रहे हो सोचने का। और जब आप ऐसा स्पिनर बैट्समैन को कम टाइम दे रहे हो सोचने का, वहीं बैट्समैन अपने अच्छे शॉट्स लगाता है, अपने आप को सेफ फील करता है। जहां पे आप बैट्समैन के लिए बॉल हवा में छोड़ोगे, बैट्समैन को कंफ्यूज करोगे, बैट्समैन को सोचने के लिए मजबूर करोगे, वहीं दिक्कतें होती हैं। और हमारे जो बॉलर्स हैं वो न्यूजीलैंड बैटर्स के अंदर ये चीज डालने में बहुत ज्यादा तरीके से अनसक्सेसफुल रहे हैं सीरीज के अंदर। अब देखो जो रीजन नंबर 3 है उसका टेक्निकली क्रिकेट से कोई रिलेशन नहीं है, बट एक हम कहते हैं ना कि यार कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी सीरीज से पहले। हम ऑस्ट्रेलिया
ऐसा लग रहा था हमारे कुछ प्लेयर्स तो यार वीजा वीजा छपा के प्लेन में बैठ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, बस वो फ्लाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट न्यूजीलैंड ने उनको बोला भाई वापस आओ, और या फिर हमारे जहाज को या फिर हमारे प्लेन को उल्टा पलट दिया न्यूजीलैंड ने। कुछ ऐसा हुआ हमारी टीम के साथ। मुझे लगता है हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा चले गए थे कि हम भूल गए आजाज पटेल की बॉलिंग, हम भूल गए कि ग्लेन फिलिप्स क्या करने वाले हैं, हम भूल गए मिचेल सैटनर। हमने प्लानिंग ही नहीं करी न्यूजीलैंड बैटर्स के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगा। गौतम गंभीर ने जरूर आके बोला था कि हम अभी प्रेजेंट टाइम पे सोच रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के नहीं सोच रहे। बट यकीन मानिए, मीडिया, फैंस, सोशल मीडिया, जितना हाइप बीजीटी का बनाया जा रहा था इस सीरीज से पहले, इस सीरीज की कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये तो ऐसा लग रहा था एक प्रैक्टिस है मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे प्लेयर्स का। मैं कह लूंगा ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो या बोल लो कि केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूजीलैंड के। यार न्यूजीलैंड ठीक है ना, श्रीलंका से हार रही है, प्रोबेबली श्रीलंका से जब जो टीम हार रही है वो हमको कैसे हराएगी। और जब फर्स्ट टेस्ट में जब हम हारे भी, तो मुझे ऐसा लगा टीम के अंदर और इवन मीडिया के अंदर भी ये था, एक डिसबिलीव नहीं था कि हम हार गए। मतलब इस तरीके की सोच थी कि कोई बात नहीं, हम इससे पहले भी बहुत बार पहले टेस्ट में जा रहे हैं, फिर हमने कमबैक करा है। पुणे की फर्स्ट इनिंग खत्म होने तक ये मतलब बिलीव था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन पुणे की सेकंड इनिंग आते आते जब सीरीज दिखने लग गई थी कि भाई खत्म होने वाली है, क्योंकि 3 मैच की सीरीज में आप 2 मैच खराब खेल दो, आप सीरीज हार जाते हो। तो यही इंडियन टीम के साथ हुआ। जब तक समझ में आया ना, जब तक समझ में आया कि न्यूजीलैंड हलवा नहीं है, तब तक तो वो हलवा सब न्यूजीलैंड के पेट में था और वो डाइजेस्ट भी कर चुके थे इस हलवे को। तो ये हुआ इंडियन टीम के साथ कि टेक्टिकल कोई दिक्कत नहीं थी, ये दिक्कत मेंटेलिटी वाली थी कि आप प्रेजेंट में थे ही नहीं, आप सोच ही नहीं रहे थे भाई। आप तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे, आप वीजा पे अपना स्टैंप लगवा चुके थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया के इस अनसक्सेसफुल मतलब सीरीज का। अब देखो रीजन नंबर 4 है ना, वो प्लेयर्स के ऊपर नहीं आता। मुझे लगता है ये एक जो मैं बोलूंगा वो बोलूंगा कि पिच क्यूरेटर्स के लिए। यार जो आर्ट ऑफ मेकिंग गुड टेस्ट पिचेस है, वो ऐसा लग रहा है क्रिकेट में खत्म ही होता जा रहा है। इंडियन क्रिकेट में खासकर की बात करूं, हमारे पास वो ऐसा लग रहा है आर्ट ही खत्म नहीं है। या तो हम एकदम फ्लैट पिच देते हैं या हम देते एकदम रैंक टर्नर्स। हालांकि सीरीज में उतनी रैंक टर्नर पिचेस नहीं थी, बट स्टिल ये पिचेस वो पिचेस नहीं थी जहां पे एक प्रॉपर मतलब फेयर कंपटीशन हो बैट एंड बॉल का। और वही हमको देखने को मिला, स्पिनर्स ने भाई पूरी तरीके से डोमिनेट करा है। तो ये दिक्कत है। मुझे याद है 2017, 2018, 19, 2016 की इंग्लैंड सीरीज, वहां तक इवन जो पिछली 2000 अभी जो इंग्लैंड 2024 में खेल के गई थी, हमने कितनी बढ़िया पिचेस दी थी। ऐसी पिचेस दी थी जहां पे बॉल स्पिन करेगा ऑफ कोर्स, बट बैट्समैन के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, बैट्समैन रन बनाएंगे। और जहां पे बॉल कम स्पिन करेगा, जहां पे बॉल मतलब बैट्समैन रन बना सकता है बट स्पिन हो रही है बॉल, वहां पे हमारे बॉलर ज्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स पे क्वालिटी ज्यादा है। लेकिन जहां पे आप गड्ढे खोद देते हैं, वहां पे ग्लेन फिलिप जैसे बॉलर, आजाज पटेल जैसे बॉलर, मिचेल सैटनर ऐसा क्वालिटी बॉलर, नो डाउट, बट ये लोग का दर्जा बढ़ जाता है क्योंकि हमारे बैट्समैन भी स्पिन अच्छी नहीं खेलते हैं। तो जो मैं वही बोल रहा हूं, मैं क्यूरेटर्स को बोलना चाहता हूं और मैं बीसीसीआई को कोट करना चाहता हूं, सिंपल सी बात कि यार ये आर्ट कहां चले गया स्पिन पिचेस बनाने का। पहले दिन की पिच ऐसी होनी चाहिए भाई कि यार बैटिंग टीम 300 रन बना पाए, दूसरे दिन बॉल टर्न हो, तीसरे दिन तक पिच मुश्किल हो जाए। मैं मानता हूं सही है, अगर वो पिच हम बना सकते हैं तो हम भाई टेस्ट सीरीज भूल जाओ, हम घर पे मैचेस भी नहीं हारेंगे। लेकिन हम वो आर्ट ही भूल चुके हैं। हमारे क्रिकेटर्स को समझ ही नहीं आता पिच कैसी बनानी है। ये तो बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती है या बिल्कुल यार ऐसी रैंक टर्निंग पिचेस होती है जहां पे कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये दिक्कत है बहुत ज्यादा। और ये जो खराब पिचेस का सिलसिला है ना, इसकी वजह से हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस, एवरेज, रन्स सब कुछ गिरे हैं, सब कुछ गिरे हैं। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के हार का इन रीसेंट ईयर्स। मतलब जो हम टेस्ट मैच हारते आ रहे हैं। और वो भाई तो होना ही था ना, हम एक टेस्ट मैच हर सीरीज में हार रहे थे। एक ना एक सीरीज आनी थी जहां हम 2 टेस्ट मैच हार जाते और सीरीज हार जाते। इस टेस्ट मैच सीरीज में तो हम 2 क्या, उसके बाद हम तीसरा भी हार गए। तो एक बहुत बड़ा रीजन था पिच क्यूरेटर, मतलब खराब पिचेस बनाना, एक ऐसी पिचेस ना बनाना जो प्रॉपर क्रिकेट को हेल्प करे। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यशस्वी जायसवाल का फ्लॉप होना। यशस्वी जायसवाल, अगर आप इंग्लैंड सीरीज की बात कर ले, उससे पहले थोड़ी बहुत जो हमने होम सीरीज खेली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहे इंडिया के लिए। सब लोग बात करी कि रोहित फ्लॉप हैं, सबने बात करी कि विराट के रन्स नहीं आए, लोग बोल रहे हैं कि केएल राहुल, सरफराज ने वो बैटिंग नहीं करी, मतलब सरफराज ने रन्स बनाए बेंगलोर में बट फिर रन्स नहीं बनाए, राहुल ने पहले मैच में नहीं खेला। बट किसी ने ये बात नहीं करी कि यशस्वी जायसवाल ये सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। पुणे की अगर हम बात कर लें सेकंड इनिंग की, प्रॉब्ली जहां पे 350 प्लस हम टारगेट चेस कर रहे थे, वहां पे जायसवाल ने 73 रन बनाए थे। बट वहां शायद हम सबको पता था कि ये मैच इंडिया के हाथ से बहुत दूर जा चुका है। भले ही जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हमको पता था कि एक बॉल आएगी और हमारा विकेट निकल, हमारे जायसवाल आउट हो जाएंगे और हमारी टीम कोलैप्स कर जाएगी। तो जायसवाल का ना चलना इस सीरीज में बहुत ही बड़ा रीजन था। इंग्लैंड वाली सीरीज में जायसवाल ने भाई पूरी तरीके से डोमिनेट करा दिया इंग्लिश स्पिनर्स को। लेकिन इस सीरीज में जायसवाल के अगेंस्ट या तो न्यूजीलैंड बॉलर्स तैयारी करके आए थे बहुत ज्यादा। यह हम बात कर लें कि न्यूजीलैंड बॉलर्स
न्यूजीलैंड बॉलर्स को जायसवाल ने ज्यादा इज्जत दी मुझे लगता है, खासकर वानखेड़े की जो सेकंड इनिंग थी, जब आप 150 चेस कर रहे थे अराउंड, 147 चेस कर रहे थे अराउंड, तो वह जायसवाल ने ऐसा लगा कि भाई बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चले गए। और जायसवाल का फ्लॉप होना, जायसवाल का ना चलना इस सीरीज के अंदर बहुत बड़ा रीजन था इंडिया का फ्लॉप होना इस सीरीज के अंदर। ये सिंपल सी बात है। सिर्फ ऋषभ पंत और कुछ हद तक शुभमन गिल, दो ऐसे बैट्समैन मुझे नजर आए इस सीरीज में जो बैटिंग कर रहे थे मेरिट पे। शुभमन गिल एक टेस्ट मैच कम खेले, वो बेंगलोर में खेले नहीं थे। 2 टेस्ट मैच वो जब खेले पुणे में इतने रन भले ही नहीं थे, लेकिन वानखेड़े में उन्होंने अच्छी बैटिंग करके दिखाई। तो जायसवाल का जो मैं बता रहा हूं फ्लॉप होना, वो बहुत बड़ा रीजन था भाई। अगर जायसवाल चल जाते ना इस सीरीज के अंदर, तो हम ये डेफिनेटली सीरीज नहीं हारते, एटलीस्ट व्हाइट वॉश तो पक्का नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें, मैं वही बोलूंगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बता सकते हो। तुम्हें क्या लगता है और कोई रीजन है वो भी तुम कमेंट में लिख सकते हो। तब तक मिलते हैं भाई।